भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हे बाबा, दुनिया में मुझे किसी का भरोसा नहीं, किसी का विश्वास नहीं। कब कौन धोखा दे जाए, कब कौन आपको धक्का दे जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। पर एक बात याद रखना, दुनिया के लोग दुनिया आगे क्या लिखा है इसके, दू का मतलब, अरे जम के तो बोलो, दो। दुनिया के लोग मतलब, दुनिया मतलब दो का मतलब है दो, और निया मतलब दो तरह के लोग संसार में हैं, एक तरह के नहीं। अगर संसार में सब अच्छे अच्छे हो जाते तो भजन कौन करता, सत्संग कौन करता, संकीर्तन कौन करता? कोई आपका दिल दुखाने वाला अगर पैदा ही नहीं होता तो तुम शिव महापुराण में कौन चले जाते? सबको बैकुंठ मिल रहा होता तो यहां गंगा नहाने कौन आता? दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है, अच्छे और बुरे। और भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दो तरह के लोगों को भेजता ही भगवान भेजेगा। अगर परमात्मा ने आपको जन्म दिया है तो ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में भगवान ने एक बार संभलने का मौका नहीं दिया। आप संभल गए तो ठीक है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको भगवान ने एक बार मौका नहीं दिया। अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, पर दुनिया के कई लोग ऐसे हैं, अच्छी जगह पर नौकरी मिल रही हो, अच्छी जगह पर काम मिल रहा हो, अच्छी जगह पर कार्य कर रहे हो, सत्संग से लगे हुए हो, दान धर्म में लगे हुए हो, पुण्य में लगे हुए हो, सत्कर्म में लगे हुए हो, कोई गुरु जन की, संत जन की, गौशाला आदि भगवत स्मरण की सेवा में लगे हुए हो, और वहां पर मालूम पड़े तुम्हारा मन नहीं लगा और तुम वहां से हटकर दूसरी जगह चले गए, फिर व्यसन में डूब गए, दोस्त मिल गए, गलत संगति मिल गई, आड़े टेढ़े मिल गए, अपशब्द कहने लगे, ताने देने लगे और उन्होंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पर भगवान एक मौका प्रत्येक मनुष्य को देता है कि मैं तुझे अच्छी जगह पर भेज रहा हूं, अच्छी जगह पर लगा रहा हूं, सत्संग में लगा रहा हूं, तुझे शिव महापुराण में लगा रहा हूं, तुझे भजन में लगा रहा हूं, उतनी देर तू सेवा में लग जा। तुझे अच्छी जगह पर भेजा है, वहां की तू नौकरी में लग जा, वहां की सेवा में लग जा। अगर तू अच्छी जगह लगा रहा तो यह भी पक्का है कि मैं तुझे अच्छी जगह तक पहुंचा दूंगा, सतमार्ग तक लगा दूंगा। और अगर तुझे वो नहीं जमा, अच्छी संगत नहीं जमी, अच्छे लोग नहीं जमे, कोई आश्रम, कोई गौशाला, कोई सेवा, कोई सत्संग, कोई संकीर्तन, कोई मंदिर, कोई देवालय, या कोई अच्छे लोगों से तुम्हारी नहीं बनी, तो फिर जब तुम अच्छे लोगों से नहीं बनती तो बुरे लोगों से तुम्हारी संगत होने लगती है। बुरे लोगों में बैठने लगते हो, मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, फिर ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र बनना चालू हो जाते हैं। संग में होटल में खाने वाले, मदिरा की दुकान पर ले जाकर पिलाने वाले और ताली बजा बजा कर तुम्हारी प्रशंसा करने वाले, ये मित्र तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी नाश कर देंगे। धीरे धीरे प्रशंसा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, खूब तरह से। अच्छा करा तूने, वहां से काम छोड़ दिया, अच्छा करा तूने, ये कर दिया, अच्छा करा तूने, वो करा, प्रशंसा कर 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 फिर उसको ले जाएंगे होटल में, होटल में खिलाने की आदत डालेंगे, फिर उसको ले जाएंगे मदिरा की दुकान पे, मदिरा पिलाने की आदत डालेंगे, धीरे धीरे उसको बर्बाद कर देंगे। भगवान सबसे पहले संसार के लोगों को अच्छे लोगों से मिलाता है, जब वो अच्छे लोगों से उसकी नहीं बनती तो फिर बुरे लोगों में ले जाता है, और बुरे लोगों से जब बनना चालू हो जाती है तो बर्बाद कर देता है। ये जितने नवयुवक हैं, जितनी बेटियां, जितने बेटे कथा सुन रहे हैं, इनसे निवेदन करूंगा, एक मौका मेरा परमात्मा, मेरा शंकर आपको भी देगा, मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को
युवानों को मेरा शंकर एक मौका जरूर देता है कि तुम सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़ना, अच्छे से लगे रहना, अच्छे के साथ लगे रहना, तो तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी बना दूंगा। अब देखो, सीधा हाथ और उल्टा हाथ, इनमें सबसे अच्छा हाथ कौन सा होता है? जम के बोलो जरा। सीधा हाथ। एक बार ये उल्टे हाथ को बड़ा बुरा लगा, इसने कहा हमारा तो कोई काम ही नहीं है, दान करो तो इससे, पुण्य करो तो इससे, भजन करो तो इससे, सत्संग करो तो इससे, है भगवान का श्रृंगार करो तो इससे। फिर भगवान ने हमको पैदा ही क्यों करा? ये उल्टा हाथ एक दिन भगवान विष्णु के पास पहुंच गया कि हमारा जब काम ही नहीं है तो तुमने हमें पैदा क्यों करा? हमारा हाथ काट, हमें उल्टे हाथ से कोई मतलब ही नहीं है, सब सीधे हाथ से करना, सब काम सीधा सीधा करना। तो फिर इसका मतलब क्या? इसका क्या करूं मैं? लोग मुझसे नफरत करते, पूजन करने बैठते तो पंडित जी बोलते उल्टे हाथ से मत करना, मंदिर जाओ शंकर जी को जल चढ़ाना है तो क्या उल्टे हाथ से मत चढ़ाना, कोई भी काम करो तो क्या उल्टा काम मत करना। मैं इतना बुरा हूं तो मैं क्या करूं तुम बताओ? मैं भी इसके जैसे बनना चाहता हूं, मैं भी इस सीधे हाथ जैसा होना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो किसी भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा तू कहीं मत जा, एक बार कथा में जाकर बैठ जा, और कथा में जाकर बैठे तो किसी गुरु जी से पूछ लेना कि मेरे इस हाथ का मुझे क्या करना है। तो कथा में जाकर बैठा, कहीं शिव पुराण में जाकर बैठ गया तो गुरु जी ने कह दिया एक काम कर, जब सीधा हाथ दान करे तो तू इसको टच कर लेना, तेरा भी कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। जब ये सीधा हाथ पुण्य करे, दान करे, सत्कर्म करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, आरती करे, जो कुछ करे, इसको टच करना चालू कर दे तो तू उल्टा भी सुल्टा हो जाएगा, तेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में उल्टा कुछ हो रहा है, बेकार कुछ हो रहा है, अच्छा हो ही नहीं रहा, उल्टे हाथ की तरह तुम्हारी जिंदगी चल रही है, नरक जैसा जीवन जी रहे हो, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, तो एक काम करना, जो सीधा चल रहा हो, सत्संग में चल रहा हो, भजन में चल रहा हो, कथा में चल रहा हो, उसको टच कर कर तुम भी चले जाओ, बस सीधा काम होने लगेगा, अपने आप उल्टा होगा। पर तुम इतने उल्टे, हरिओ जगदम्बा, इतने उल्टे कि तुम्हें सीधा तो अच्छा ही नहीं लगता है। क्या करें मैं कथा में जाके? बस ईयर वाले महाराज का तो रोज का काम है कथा वाचना, कथा 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 कथा, कितनी सुनेंगे? उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज शिव महापुराण जरूरी है, शंकर की कथा प्रतिदिन जरूरी है। सुनो सुनो, डॉक्टर में धन नहीं लगाना हो, पुलिस में धन नहीं लगाना हो, डब्बे में शेयर मार्केट में गोल नहीं करना हो, धन को सही जगह लगाना हो, शरीर को सही जगह लगाना हो, तो शिव महापुराण की कथा सुनो, प्रतिदिन सुनो। दिन में नहीं सुनो तो रात में सुनो, रात में नहीं सुनो तो सुबह सुनो। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो रोज प्रतिदिन शिव पुराण की कथा सुनती हो? वाह वाह, उधर उधर बहुत बढ़िया, रखो सुनना चाहिए। ज्यादा 3 घंटे की नहीं सुन सकते, आधे घंटे की सुनो, आधे घंटे की नहीं सुन सकते तो 2 मिनट की सुनो। यहाँ तो सीधी सीधी बात की ना कि मानव का शरीर मिला है और भगवान ने कहा 24 घंटा भजन कर। 24 घंटा नहीं कर सकते तो 12 घंटा कर, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, पर भजन जरूर करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, पर भजन जरूर करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इतना बड़ा मनुष्य का शरीर दिया भजन करने के लिए और 1 मिनट भी निकाला। अरे उतना भी समय जाने दो, जितनी देर में तुम लाइन खींचती हो ना और डब्बा भरती हो, बस उतनी देर जितनी देर तुम कांच में खड़ी रहती हो, लाइन खींच के डब्बा भरो। वो जो 2 धागे से
वो एक डायरी में चढ़ा कि मैं 2 धागे से इतनी देर तक मैंने ऐसा कुछ करवाया था, तो उसमें इतनी बजे कुर्सी पे बैठी थी, इतनी बजे उठी थी, और ये पेंसिल से लाइन खींचने में, डब्बा भरने में इतनी देर लगी। फिर नैनो में वो ऐसा कौन सा कलर का, काला कलर का था, ऐसी ये है ना ये पुतली, इसमें भी ऐसा कुछ करती रहती है, बिची सी हो, तो उसमें इतना समय लगाया। और यहाँ नीला पोतने में, यहाँ गुलाबी पोतने में मैंने इतना समय लगाया, और 3-4 बार तो मैंने पटली लेके यूं देखा है, तो उसमें इतना समय लगा। ये सारा समय लिख लो, और सारा समय लिखकर जितना एक दिन में तुम श्रृंगार में समय लगाते हो, उतना समय तुम उतना ही समय मेरे शंकर में लगा दो, कल्याण निश्चित है। उतना ही, बस, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए।